औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ और सब दोस्तों को सलाम पेश करता हूँ और उन सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरी वीडियोस को बड़े शौक़ से देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और नए आने वाले सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट्स बॉक्स में जाके अपने कमेंट्स से मुझे आगाह करते हैं ताकि मैं अपनी वीडियो को मज़ीद बेहतर से बेहतर कर सकूं। इस वीडियो के बारे में भी यही रिक्वेस्ट है कि इससे भी नए जितने आने वाले मेरे बच्चे बच्चियां बुज़ुर्ग इसको सब्सक्राइब करें और ख़ुसूसन कमेंट्स बॉक्स में जाके मुझे मुफीद मशवरों से आगाह करें ताकि मैं अपनी वीडियोस को बेहतर से बेहतर कर सकूं। कल जनाब मैं अपनी बेगम के साथ घर से निकला वाल्टन की तरफ और रास्ते में गिरजा चौक से पिछला जो है ना अपना इशारा, वहाँ पे हमने तकरीबन आधे से पौना घंटा गुजारा रश में। वो थोड़ी सी वीडियो मेरे जहन में नहीं रहा, मोबाइल मेरे पास था, कल मैं उधर ही इसकी वीडियो बना लेता, लेकिन थोड़ी सी एंड पे याद है, थोड़ी सी वीडियो बनाई लेकिन फिर रश खुल गया। यानी इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना फेल, मैं तो इसे यही कहूँगा। क्योंकि चले बाकी नहीं, मैंने पूरी दुनिया के यूट्यूब पे फीचर्स भी देखे हैं, मिडल सऊदी अरब में मैं रहा भी हूँ, वहाँ के अब अगर मुल्क भी गुजरेगा पहले तो वो सीधा हेलीकॉप्टर से अपने महल में आ जाते हैं, लेकिन अगर रोड के रास्ते से भी आएँ तो वो आम शहरियों को तंग नहीं करते, बल्कि मैंने खुद देखा है कि इशारे पे उनकी गाड़ी रुकती है, वैसे तंग नहीं करते। कल जैसे हमें तंग किया गया, बाद में पता लगा जी वो क्रिकेट टीम्स आई हैं, इंग्लैंड की टीम और पाकिस्तानी टीम, शायद वो कज़ाफ़ी स्टेडियम जा रहे थे प्रैक्टिस के लिए। तो खुदा ऐसा ना करें आम बंदे को। अब मैं छोटी सी मिसाल ही, वहाँ 3 बच्चे खड़े थे रश में, चले हम तो अपनी बेटी को मिलने ही जा रहे थे, बल्कि वो भी इंतज़ार कर रही थी, उसकी तबीयत भी ख़राब थी कि बार बार क्यों नहीं आ रहे। अब 3 बच्चे ऐसे थे जो डिलीवरी मैन थे, उसमें से एक पिज़्ज़ा का था और 2 किसी और कॉम्पनी से। उस कॉम्पनी के उनके बॉस का बार बार उन्हें फ़ोन आ रहा था और वो बता रहे थे कि जनाब हम ऐसे रश में फंसे हुए हैं। अब आपको पता है जो हमारे ज़्यादा बॉस ये हैं, क्योंकि मैंने ख़ुद भी काम किया, वो इन चीज़ों को नहीं मानते। ये भी बहुत मुमकिन है चाहे उनमें से एक किसी बच्चे को वैसे फारग कर दिया गया हो कि तो तुम बहानेबाजी करते हो, हालांकि मोबाइल का दौर है, यानी वीडियो के ज़रिए ऑनलाइन भी दिखा सकते हैं। लेकिन बहरहाल ऐसा यानी मेरे खाम ख्याली हुआ तो नहीं होगा, लेकिन वो बच्चे काफ़ी परेशान थे, इस लिहाज से वहाँ हम आधा पौना घंटा जो है ना उस रश में रहे। और फिर जुल्म खुदा का ये कि तकरीबन उस टीम के जाने के बाद भी तकरीबन हम 15 मिनट वहाँ रुके रहे। मैं वीडियो देखिएगा, उसमें फिर बोला, अपनी अवाम से बोला, ख़िताब किया कि मैंने कहा जी आप लोगों के साथ यही होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप लोग इन चीज़ों का एहतजाज नहीं करेंगे, कोई भी आए, कोई बड़ा अशराफिया बदमाशी आए, फिर हम सिग्नल पे रुकते हैं चाहे कितनी भी गर्मी हो। क्योंकि आज से कोई मेरा ख्याल है 8-10 महीने पहले भी थी, तो वो भी क्रिकेट टीम ही, हम फिरोज़पुर रोड से पीछे इशारे पे जो है ना रुके हुए थे। उस वक्त भी पता जी क्रिकेट टीम आ रही है और दिन का टाइम था, इंतहाई गर्मी थी, वो गुजरी, उस वक्त भी तकरीबन आधा घंटा हमने उधर गुजारा। गुजरने के बाद जब पता लगा वो दूर तक पहुंच गए हैं, फिर जाके ट्रैफिक रिलीज़ की। खुदा के बंदो, पाकिस्तान को दोनों हाथों से, दोनों टांगों के साथ भी आप लोग लूटते हो, और फिर पीसीबी थोड़ा पैसा कमाती है। एक हेलीकॉप्टर का अरेंज कर ले, फौजियों का कर ले, जिसमें 50-50 बंदे बैठ के आते हैं, एयरपोर्ट से उन्हें पकड़े सीधा कज़ाफ़ी स्टेडियम में ले जाए। रोड से कम आम बंदे को तो ये मुसीबत ना पड़े ना। अब जैसे पीछे हिस्ट्री में एक केस हुआ था कि जरदारी साहब ने कहीं से आना था, ट्रैफिक बुला थी, एक यानी औरत ने उधर ही एम्बुलेंस में थी, उधर ही बच्चे को जन्म दे दिया। और आपको पता है इसके दौरान यानी
औरत की मौत भी हो सकती है। अगर वो औरत इसमें फौत हो जाती, केस टिपिकल हो जाता है, बाज़ का आर ही लम्हे, ये तो डॉक्टर ही बताएंगे, आर ही लम्हे पे केस जो है ना टिपिकल हो जाता है, तो फिर उसे ऑपरेशन थिएटर ले जाना पड़ता है। हॉस्पिटल में इसमें डॉक्टर प्रेफरेंस करते हैं कि जो है ना डिलीवरी जो है ना हॉस्पिटल में हो, घरों में ना हो, लेकिन अभी भी कई जाहिल हैं जो घरों में करवाते हैं। अब उसमें केस टिपिकल हो जाता है, जच्चा और बच्चा दोनों में से एक की जान जा सकती थी या दोनों की जा सकती थी, कसूरवार कौन होता? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर का बार बार इसलिए हम ज़िक्र करते हैं, और बल्कि मैंने तो पिछली दफ़ा सजेस्ट की थी ख़ासकर अपने नौजवान नस्ल से कि उमर सीरीज़ लाजमी देखें। 99% उसमें वाक़यात को हकीकत से करीब तर किया गया, और 2 शौख़ीन जामिया अल अज़हर यूनिवर्सिटी के जिनकी किताबें इस टाइम दोनों हरमैन में पढ़ी जाती हैं और मदारिस में पढ़ाई जाती हैं पूरे मिडिल, उन्होंने इसे चेक किया, चेक करने के बाद पास किया, बल्कि उन्होंने रहनुमाई की पहले बाकायदा इनकी, कि वो कहते थे कि दरियाए नील के किनारे, अगर दरियाए फ़रात के नील, मुझे यानी इस टाइम सही इसका नहीं है जहन में आ रहा, अगर एक कुत्ता भी मर गया तो उसका हिसाब भी उम्र देगा, यानी इतने इस मामले में स्ट्रिक्ट थे। हमारे आजकल के हुक्मरानों को, हुक्मरान का हमारे इलाके का नाज़म ही नहीं मान, उसने भी 4-4 बॉडीगार्ड पहले ही दहशत फैलाने के लिए साथ रखे होते हैं गनों के साथ, ताकि कोई गरीब आदमी करीब ही ना आ सके। अब इसी ये जो सैलाब है, इसी में यूट्यूब पे भी वीडियो चढ़ी हुई है कि एक वडेरा वहाँ का MNA MP जो सियासतदान था, अब गरीब आदमी उससे मदद मांग रहा है, चौक में खड़ा था, वो निकल के बॉडीगार्ड भी उसके साथ निकले, उसे धक्के दे रहा। ये कब तक चलेगा? चले माना यहाँ आपको कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन आगे तो पूछा जाएगा, आगे तो इस चीज़ का हिसाब होगा, आगे तो जवाब देना पड़ेगा आप सबको, और शायद हमें भी पूछा जाए जो हम जुल्म के खिलाफ जो है ना आवाज़ नहीं उठाते, बोलते नहीं हैं अपने राइट्स के लिए, अपने हक़ के लिए। सियासतदानों के पीछे तो लाखों अवाम निकल जाती है, जैसे खान साहब के जलसे देख लें, पंडाल भरा होता है, बल्कि बाहर सड़कें भी भरी होती हैं। मरीम नवाज़ का जलसा देख लें, PP का जलसा देख लें, सबके जलसों में अवाम आई होती है। तो मुझे समझ नहीं आती अपने राइट्स के लिए ये लोग बाहर क्यों नहीं निकलते। अपने राइट्स के लिए जिस दिन ये बाहर निकलना शुरू हो गए, और एक कसीर तादाद में, मैंने आगे कई दफ़ा कहा है कि इस टाइम लाहौर की आबादी तकरीबन 1.25 करोड़ है, और 1.25 करोड़ से 5-10 हज़ार निकलेंगे, उन्हें तो फेंटा ही पड़ेगा। कम अज़ कम 50 लाख 40-50 लाख बंदे बाहर निकले, और पूरा मन, मैं ये भी नहीं कहता कि तोड़ फोड़ करें, बाहर निकल के अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाएं, असम्बली हाल का घेराव करें, गवर्नर हाउस का घेराव करें, और सिर्फ मार रोड, जे रोड, फिरोजपुर रोड जो इतनी बड़ी हैं, उनके किनारों पे कतबे उठा के खड़े हो जाएं चंद दिन के लिए, तो हमारे सियासतदानों को होश आ जाएगा कि अब आवाम जाग गई है। बेसिकली हमारी आवाम अभी तक नहीं जागी, सो रही है, अभी तक अंदर में बैठ के हो रहा है जो हमारे साथ जुल्म हो रहा है। जी सब्ज़ी महंगी हो गई, बिजली का बिल इतना फलाना, लेकिन बाहर क्यों नहीं निकलता है? नहीं निकलेंगे। अब कल ही मैंने मेरी वीडियो देखिएगा, उसमें जो है ना मैंने सबको कहा कि जनाब अभी आप निकल के वो जो आगे रुकावट खड़ी की हुई थी उठा के बाहर, कम अज़ कम जब वो टीम गुजर गई थी उस वक्त तो करते, उठा के परें फेंक रहे, और 3-4 वहाँ सार्जेंट खड़े हुए, उन्हें भी बड़े प्यार से साइड पे करते और निकलते। कम अज़ कम इतनी हिम्मत कर लेते तो फिर इंतज़ामिया सोचती नहीं भी अवाम अब इस अगला कदम पिटाई का होगा, हम नहीं मानेंगे। तो खुदा रहा इसके बारे में सोचे अपने राइट्स के लिए। और मैं फिर कहता हूँ, तशद्दुद पसंदी के साथ नहीं, इंतहा पसंदी के साथ नहीं, पूरा मन जायज़ तरीके से जो कानून हमें इजाज़त देता है अपने राइट्स के लिए आवाज़ बुलंद करें, बाहर निकलें अपने हुकूक़ के लिए, अपने बच्चों के हुकूक़ के लिए। चलें हमने तो अब ज़िंदगी गुजार ली, लेकिन कम अज़ कम इस मुल्क में हमारे बच्चे तो सुकून से रह लेना, ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, बिल वैसे ही आ रहे हैं इतने। पूरा तकरीबन गर्मियों में अब गैस हमारे अपने घर में टाइम पे नहीं आई,
और टाइम देखना पड़ता है कि अपना जी कब गैस आए तो कब खाना पके। अब तो माशाल्लाह ऊपर से सर्दियां आ गई हैं, अब तो बिल्कुल ही नहीं आएगी। बिजली है वो बाज़ का 2-2 3-3 घंटे चली जाती है। अब जो मेरे जैसा आम बंदा है ना वो यूपीएस लगा सकता है। अब क्या कई लोगों ने गैस के कंप्रेसर लगाए हैं, गैस के, वो भी चीज़ गलत है। कंप्रेसर से हल नहीं होगा। अपने हक के लिए लड़ें, बाहर निकलें और पूरा मन तरीके से। बिजली के बारे में यही है कि वो अब एहतजाज करें, खुल के करें ताकि सुनवाई हो। मैंने आगे कहा था जो जिंदा कौमें हैं, शायद इटली में, अब मेरे जहन में सही नहीं है, कि वहाँ $10 जो है ना अपना, या उनकी जो भी करेंसी है, वो पेट्रोल महंगा हो गया। और यकीन माने जो जहाँ खड़ा था गाड़ी में, वो गाड़ी से उतरा, गाड़ी को लॉक किया, बंद की चाबी जेब में रखी, घर आ गया पैदल। पूरे मुल्क की ट्रैफिक जाम हो गई। शाम तक हुकूमत ने वो जो $10 या जो भी उसकी करेंसी है वो हुकूमत को वापस लेने पड़े। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम आज आके जाहलों की तरह ज़्यादा हो गए, खुदकुशियाँ करते हैं जो हराम होता है। यहाँ तो जिल्लत उठा ही रहे हैं, आगे इससे भी ज़्यादा जिल्लत उठाएंगे और क़यामत तक उठाते रहेंगे। उसके बाद भी उस खुदकुशी करने वाले को पता नहीं अल्लाह ताला माफ़ करता है कि नहीं, ये अल्लाह ताला बेहतर जानता है। तो क्यों नहीं हम अपने हक़ के लिए लड़ें और ऐसे उन्हें कहें कि खुदारा जब इतना खाते हो, इतना पाकिस्तान को लूटते हो। बात वही है, जिस किसी बदमाश ने, चाहे सियासतदान हो, चाहे फ़ौजी बड़ा हो, चाहे जस्टिस हो, या कोई टीम आ रही हो, उसे हेलीकॉप्टर के लिए पहुँचा दिया करें यार। हम इसकी इजाज़त देते हैं और ये रोड ब्लॉक ना किया करें। आपकी मेहरबानी। अगली नई वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह हाज़िर होऊंगा। उम्मीद है मेरी वीडियो पसंद आएगी आप लोगों के। अपने कमेंट्स बॉक्स में जाके अपनी ज़रूर आरा से आगाह कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।